मॉर्निंग दोस्तों। और आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। रोज़ रोज़ थोड़ा सा बिज़ी रह रही थी और कल राखी भी बीत गई और भाई लोग भी आए थे और आज छोटा वाला भाई भी चल दिया गांव के लिए और उसकी ट्रेन है अभी उसलापुर से। तो थोड़ा सा मन उदास हो जाता है। मायके वाले आते हैं फिर एक दिन में ही चले भी जाते हैं। और यहाँ पे उसके लिए भी बना दी थी ट्रेन का खाना और 5 बज गए हैं तो मैं बोली कि आयुष छोटू का भी लंच बॉक्स तैयार ही कर देती हूँ। नींद तो आ रही थी लेकिन मैं बोली अब पहले सब कर लेती हूँ, इन लोग को स्कूल भेज के फिर थोड़ा सा सो लूँगी। तो यहाँ पे मैं आज बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। मैं लगता बोलबम से आने के बाद ना पैरों में इतना दर्द था तो थोड़ा बहुत तो जो बन रहा था तो बन रहा था। और अब यहाँ पे आज स्टार्ट की हूँ मैं कि सारे मतलब राखी भी बीत गई और उसके बाद अब थोड़ा सा काम में आराम मिलेगा। काम में आराम तो नहीं मिलेगा, अभी आने वाले दिनों में त्यौहार बिल्कुल अब शुरू ही हो गए हैं। अभी चौथ रहेगा, उसके बाद जन्माष्टमी मतलब अब लाइन लग गई है त्योहारों की। तो बस यहीं से अच्छा हाँ, आप लोग जो भी नए लोग हैं उन सभी का, पुराने लोगों का भी स्वागत है मेरे चैनल पे। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। पूरा दिन मैं क्या करूँगी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और हाँ, गले को जो आवाज़ है ना वो थोड़ा सा बैठ गया है मेरा, पता नहीं क्यों गला ना छिला छिला सा लग रहा है जब से बोलबम से आई हूँ। दर्द भी रह रहा है तो गरारे वगैरह करने पड़ेंगे, अभी तक टाइम नहीं मिल रहा था, अब करूँगी। तो ये जो ब्लॉग है वो 1 सितंबर और 2 सितंबर को मिला के बना हुआ है, क्योंकि 1 सितंबर को तो चलिए फिर भी कुछ ज़्यादा काम कर ली थी, लेकिन 2 सितंबर को बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। होता है ना कि मायके वाले अगर आए हैं तो खुश तो अपन बहुत होते हैं, लेकिन जब जाने लगते हैं तो फिर मन उदास हो जाता है। पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं ना, सबसे बड़ा ये रहता है टेंशन। तो यहाँ पे बस भाई को तो भेज दी थी। और हाँ, भाई का वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाई क्योंकि उसको वीडियो में आना पसंद नहीं है, तो बस इसलिए उसको जब वो कंफर्ट नहीं रहता है तो इसलिए मैं उसके सामने ज़्यादा मोबाइल ऑन नहीं की। फिर तो यहाँ पे बस उसको भेजने के बाद हस्बैंड लेके चले गए थे उसको एक दूसरे स्टेशन पे था, यहाँ के स्टेशन पे नहीं था, तो उसे छोड़ने गए थे। उसकी ट्रेन वहीं से थी और बिहार जाना था उसको, तो हस्बैंड लेके चले गए थे। और बच्चों को भी अभी नहीं उठा रही थी क्योंकि अभी सुबह के 5 ही बज रहे थे और मैं 4:30 बजे उठ गई थी। भाई ही उठाया था मुझे, तो मैं उसका बना दी थी लंच वगैरह और ब्रेकफास्ट भी बना दी थी, क्योंकि वो रात तक कहीं जाके 12 बजे रात तक घर पहुंचना था उसको। तो कम से कम 3 टाइम का उसका 3 टाइम तो अपन ट्रेन में खाते भी नहीं है, तो 2 टाइम का मैं उसको बना के दे दी थी। और यहाँ पे फिर बच्चों को टिफ़िन भी तैयार कर दी थी। उसके बाद फिर मैं कपड़े भी फोल्ड कर रही थी और मन तो उदास था, लेकिन अगर मैं बिस्तर पे जाती तो शायद रोना शुरू कर देती, इसलिए मैं काम में ही व्यस्त रही। और अच्छा रहा, काम भी इसी के साथ निपट गया, क्योंकि त्यौहार आने से ना काम इतना ज़्यादा फैल जाता है। होता क्या है, जो भी कपड़े पहन रहे हैं या धो रहे हैं तो धोने के बाद ऐसे ही सूख रहे हैं, मतलब रखे हुए हैं ऐसे ही, और जो भी पहन रहे हैं वो भी ऐसे ही रखते जाते हैं। तो वॉशिंग मशीन है तो कपड़े धुल तो जाते हैं, लेकिन फोल्ड नहीं कर पाती हूँ मैं। तो बस वही यहाँ पे कपड़े फोल्ड किए और कुछ कपड़े रात में ही मैं धो दी थी तो उनको ड्रायर की थी, तो वैसे गीले थे तो उनको भी घर के अंदर ही डाली, क्योंकि हल्की बारिश भी हो रही थी। और बारिश तो इस बार ऐसी हो रही है कि हो रही है 4 दिन धूप फिर 4 दिन बारिश, मतलब बारिश का मौसम लगता है सच में इस बार साल भर चलने वाला है। तो यहाँ पे फिर कपड़े सूखने के लिए डाल दी और उसके बाद बर्तन, रात में मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी। हुआ क्या था, राखी के चक्कर में हम लोग 31 तारीख को भोर में ही बिल्कुल 4:30 बजे में जग गई थी और रात को भी मैं सब काम समेटते हुए मेरे को बहुत टाइम हो गया था। तो क्योंकि फास्ट था तो वीकनेस लग रहा था 30 को पूर्णिमा का, तो काम भी बहुत धीरे धीरे कर रही थी। तो मैं 12:30 बजे रात में सोई थी और सुबह 4:30 बजे उठ भी गई थी। तो रात में फिर इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि मैं 9 बजे बिस्तर पे चली गई थी। तो बर्तन वैसे ही रह गए थे, तो बस उन बर्तनों को धोई। तब तक हस्बैंड जी भी आ गए थे भाई को छोड़ के, और उसकी ट्रेन भी आ गई थी 6:30 बजे। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे उनके लिए चाय बना रही थी और बहुत सारे काम लेकिन मेरे निपट गए थे, इसलिए भोर में तो उठ ही जाना चाहिए। बोलती तो हूँ, कुछ दिन उठती हूँ फिर उसके बाद वही हो जाता है, जिस दिन तबीयत गड़बड़ लगती है उस दिन सोए रह जाते हैं। लगता है 1 घंटा और सो लें फिर तो उठ नहीं है, क्योंकि मैं एक बार जब सुबह बिस्तर छोड़ती हूँ ना तो फिर रात में ही वापस बिस्तर पर जा पाती हूँ, क्योंकि मतलब थोड़ी सी भी आवाज़ होती है तो मुझे नींद आती नहीं है दोपहर में। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जाऊँ ही ना बिस्तर पे। और यहाँ बच्चों के लिए आज सुबह नाश्ते में साबूदाना बना रही हूँ, क्योंकि
जो पिछला दिन था मतलब राखी का दिन, तो उस दिन काफ़ी हैवी खाना हो गया था, छोले भटूरे। तो ज़्यादा तेल मसाला होने की वजह से मैं कोशिश करती हूँ ना, अगर एक टाइम तेल मसाला खाए हैं तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा हल्का रहे। वैसे भी सुबह का टाइम रहता है, बच्चे आजकल ना थोड़ा सा आनाकानी भी कर रहे हैं नाश्ता करने में, तो कम से कम साबूदाना खाएंगे तो पेट भी भरा भरा रहेगा। तो और कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत सारे इससे मिल जाते हैं, तो इसलिए मैं यही बना दी थी। हस्बैंड जी नहीं खाएंगे, बस मैं और दोनों बच्चे ही खाएंगे। तो मैं भी अभी नहीं खाऊंगी, मैं नहाने के बाद खाऊंगी। तो मगर बना के अभी से अपना भी रख दी हूँ, क्योंकि बार बार कौन बनाएगा करके। पूजा हो गया है और घर के सारे काम हो गए हैं। आज बहुत जल्दी 5 बजे उठने का आज ही फ़ायदा हुआ है। सोच रही हूँ अब रोज़ ही 5 बजे उठूँ। बच्चे भी स्कूल गए और इसके पापा भी चले गए ऑफिस, और अब मेरा पूजा हो गया। अब नाश्ता करूँगी, उसके बाद फिर थोड़े से काम निपटाऊँगी। बहुत सारा काम ना बिखर गया है, मतलब फैल गया है कहना चाहिए। मैंने कुछ कपड़े जैसे अपन कहीं पहनना है तो निकाल लिए, और जैसे अभी पूजा रूम के बर्तन ना बहुत सारे थे तो सबको धोई। सावन में क्या अलग अलग कई जगह भोग लगाने हैं, तो उसकी वजह से बर्तन बहुत सारे निकल गए थे, और सबको अभी धो के सुखा के रख दी हूँ, क्योंकि अभी फिर चौथ आएगा, जन्माष्टमी आएगा तो काम आएगा। तो ये अभी सूख जाएंगे ना, तो फिर इनको मैं रख दूँगी अंदर, तो डस्ट भी नहीं पड़ेगा और धोना भी नहीं पड़ेगा, बस खंगाल के पूजा कर लूँगी। नाश्ता करने के बाद थोड़ा सो गई थी, क्योंकि उठ गई थी मैं 4:30 बजे, बताई ही थी, तो इसलिए फिर उठी हूँ सीधे। वैसे भी खाना बनाना नहीं था, अगर खाना बनाना होता तब तो फिर नहीं सोए रहती। तो यहाँ पे चटनी बस बनाई हूँ फल्ली वाली और चने की दाल की, और डोसा का बैटर रखा हुआ था पहले से, डोसा नहीं इडली का, क्योंकि भाई आया था तो बनाई थी परसों रोज़, तो वो फ्रिज में रखा हुआ था, तो आज उसी को मैं डोसा बना दूँगी। और सांभर भी रखा हुआ था, तो बस चटनी आज बनाना था। और यहाँ पे बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, तो अब इनको फटाफट से डोसा बना करके देते जाऊँगी, तो ये लोग खाते जाएंगे। और बस आज के दिन इतना ही की थी, फिर कुछ भी वीडियो शूट नहीं की थी, और नेक्स्ट डे भी मॉर्निंग में कुछ नहीं शूट की, क्योंकि मन काफ़ी उदास हो जाता है। ससुराल में कितनी भी खुशी हो आपके, लेकिन अगर मायके वाले आए तब तक तो खुशी रहती है, जब चले जाते हैं ना तो थोड़ा सा गम हो ही जाता है। और मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, फिर ना गुस्सा सा आता है, तो इसलिए मैं मतलब बिल्कुल मूड ऑफ सा था। हाँ, काम में खुद को व्यस्त रखती हूँ, यही एक अच्छा ऑप्शन दिखता है, और इसीलिए शायद एडिटिंग भी नहीं कर पा रही थी उतना ढंग से। तो फ़िलहाल अभी तो नॉर्मल हो चुकी हूँ। वीडियो पुराना है इसलिए सब इस तरह से है, और बिल्कुल चेहरे की खुशी ही गायब हो जाती है मेरे तो। फिर नॉर्मल होने में 1-2 दिन लग जाते हैं मुझे। फिर हस्बैंड जी बोले कि तुम्हारा मूड ऑफ सा रह रहा है, तो नेक्स्ट डे हम लोग सैटरडे को यानी 2 सितंबर को फिर शाम में हम लोग शॉपिंग के लिए गए, और वहाँ पे शॉपिंग करना था पहले, लेकिन हम लोग को गुपचुप दिख गया, बच्चे भी बोले, और मैं भी काफ़ी मीठा खा के ना राखी की मिठाइयाँ, बिल्कुल मुंह फीका सा था। खैर मैं खाई भी नहीं थी ज़्यादा, मगर फिर भी ना जैसे बोलबम जब से गए थे वहाँ से आने के बाद मुंह फीका ही था, क्योंकि लहसुन प्याज काफ़ी दिनों से नहीं बन रहा था। फ़िलहाल अभी तो बन रहे हैं। और उसके बाद फिर गुपचुप का सेंटर दिख गया, तो सबसे पहले हम लोग गुपचुप ही खाए थे, उसके बाद फिर शॉपिंग किए थे। और शॉपिंग के बारे में भी आगे आपको मैं बताऊंगी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था उस दिन का। नॉर्मली शॉपिंग मैं पतंजलि से ही करती हूँ, और जो वहाँ पे नहीं मिलता है सामान तो उसे मैं फिर किराना स्टोर से ले लेती थी। तो इस बार हम लोग सोचे स्मार्ट बाज़ार जाएंगे, तो पहले मैं पतंजलि से कुछ सामान ली, और मतलब कुछ सामान जैसे कि आटा वगैरह तो वो स्मार्ट बाज़ार में भी पतंजलि के ब्रांड का मिल रहा था, तो मैं दोनों जगह से ली। पर बोलते हैं स्मार्ट बाज़ार में काफ़ी छूट रहता है, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। जो सामान मैं यहाँ से लेती थी उससे +1 करके ही वहाँ पे रेट था, तो इसलिए मेरा एक्सपीरियंस स्मार्ट बाज़ार का बहुत ही गंदा रहा। तो मैं तो दोबारा शायद ही जाऊँ। हाँ, जा भी सकती हूँ, क्योंकि वहाँ वैरायटीज़ बहुत है, एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ मिल जाता है। तो जब कुछ नहीं मिला तो ज़रूर जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन फ़िलहाल मैं पतंजलि स्टोर को नहीं छोड़ने वाली हूँ, मुझे वही ठीक लगा। और स्मार्ट बाज़ार भी अपने आप में अच्छा है, ऐसा नहीं है। अगर आप पतंजलि नहीं गए हैं तो आपको ये अच्छा लगेगा। बस रेट वाइज थोड़ा सा फ़र्क तो खैर हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हों जिनका फ़र्क वहाँ पे ज़्यादा हो, लेकिन मैं जैसे 2-4 सामान को अभी कंपेयर की तो उसमें मुझे पतंजलि ही बेस्ट लगा। तो
तो वीडियो को यहीं पे करूँगी क्लोज़, और कुछ भी पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।